श्रवण कराते हैं भागवत जी की इस महिमा को परिपुष्ट करने के लिए। और वो साधन कोई और नहीं है, वो श्रीमद् भागवत ही है। जो विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, जीवन में धारण करता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो जीवन में फिर और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रहता है, उसे वो परम प्राप्ति हो जाती है। सूत जी महाराज एक बहुत विशिष्ट आख्यान श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है, एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायातः ददृशो तत्र नारदः ददृशो तत्र नारदः। एक बार की बात है कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा के लिए सनकादि ऋषि जा रहे थे और ये भगवान का प्रथम अवतार है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उसमें से भगवान का प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। इन 4 ऋषियों के रूप में भगवान का प्रथम अवतार है। ये चारों ऋषि निरंतर भगवान का भजन करते हैं, अहर्निश भगवान का भजन करते, और इनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की रहती है। 5 वर्ष से कभी बड़े नहीं होते, कभी उनकी आयु नहीं बढ़ती। हमारी है जो आयु घटती बढ़ती, हमारी घटती ही है, बढ़ती नहीं है। यानी हम जन्म लेते धीरे धीरे आयु घटती जाती और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये चारों ऋषि ऐसे हैं जिनकी आयु कभी घटती नहीं है, केवल 5 वर्ष के बड़े बने रहते हैं। तो ऐसे ऋषि ये चारों, और परम तपस्वी परम विद्वान चारों ऋषि बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे थे। बद्रिकाश्रम से निकल रहे थे, रास्ते में उन्हें नारद जी में के दर्शन हुए। और नारद जी क्या गाते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम स्मरण करते हुए वो भी रास्ते में जाते हुए इन सनकादि ऋषियों को दिखाई दिए मार्ग में। और जो ही सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी बहुत चिंता में दिखाई दिए। और जब कोई बहुत चिंता में दिखाई दे तो कोई पूछ ही लेता है कि भाई क्या हुआ, कौन सी चिंता है। तो जाते हुए नारद जी चिंता से ग्रसित दिखाई दिए। तो इन सनकादि ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी जरा आप ठहरिए, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान्। हे नारद जी महाराज, हे ऋषिवर, आप इतनी जल्दी में और चिंतातुर होकर, चिंता से ग्रसित होकर कहां जा रहे हैं? कौन सा आपको दुख है? अब आप जरा देखिए, संत और चिंतित हो, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है। संत चिंतित नहीं होते हैं, संत तो चिंतन करते हैं। संत को चिंता नहीं होती, संत तो चिंतन मग्न होते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। और यदि नारद जी चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं तो ये क्यों चिंता में है? परम आश्चर्य की बात है, क्योंकि संत कभी चिंता तो नहीं होता है, चिंतन युक्त होता है।
प्रश्न पूछ लिया, साधु को चिंता कब होती है? एक साधु को चिंता तब होती है जब समाज पथ भ्रमित हो जाता है, कुमार्गामी हो जाता है, जब ये समाज व्यवस्थित चलता नहीं है, जब ये समाज अपने धर्म का पालन नहीं करता है, जब ये समाज अपना मन मानन आचरण करने लगता है, जब ये समाज अपने मौलिक गुणों को भूल जाता है, व्यवस्थित कार्य नहीं करता है, धर्म कार्य नहीं करता है, तब एक साधु को परम चिंता होती है। साधु अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। साधु जब भी दुखी होगा वो समाज के लिए दुखी होगा, समाज का कल्याण करने के लिए वो दुखी होगा कि कैसे इनका कल्याण हो, उसके लिए चिंतन करेगा। समाज के लिए, समाज का दुख, संत हृदय नवनीत समाना, तभी उनका हृदय व्याकुल होता है कि समाज क्यों ऐसे भ्रमित रास्ते पर जा रहा है। अपितु संत सदैव चिंतन युक्त होता है, परमात्मा का चिंतन करता है। नारद जी से पूछा कारण, तो नारद जी ने कारण बताया। नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैं पुष्कर गया। पुष्कर क्या है? तीर्थ है, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसा कहा जाता है। पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ऐसे पुष्कर तीर्थ में मैं गया। नारद जी अपने जीवन की घटना बता रहे हैं कि क्यों दुखी हैं, एक साधु क्यों दुखी है, क्यों चिंतातुर है, इसका कारण बता रहे हैं। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग, मैं काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते मैं वृंदावन आ पहुंचा। और वृंदावन में जब पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। सोचा नारद जी कहते हैं, सनकादि ऋषि, मैंने सोचा कि वृंदावन में हमने सुना है कि भगवान यमुना के तट पर लीला करते हैं। भगवान ने यमुना के तट पर लीलाएं की हैं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। आज भी भगवान कृष्ण वहां लीला करते हैं। तो मैंने सोचा कि जाऊं वृंदावन की उसी यमुना तट पर और भगवान की उस दिव्य लीला का मैं दर्शन करूं। ऐसा सोचकर मैं वृंदावन आया। और आप आज भी देखिए वो कैसा दिव्य वृंदावन है, कैसा वो दिव्य वृंदावन है जहां का कण कण, वृक्ष, लता, पता सभी राधे राधे का गान करते हैं। आज भी आप जाओ, सुनो उस दिव्य वृंदावन में, तो आपको संपूर्ण वृंदावन में केवल और केवल श्री राधा का नाम सुनाई देगा, भगवान की वो बांसुरी सुनाई देगी, वो दिव्य चैतन्यता, दिव्यता आपको दिखाई देगी। लेकिन आपकी दृष्टि पावन होनी चाहिए। आपको तब आज भी आपको वो बांसुरी सुनाई देगी। आज भी यमुना के तट पर कहीं ना कहीं वो कृष्ण हमें दिखाई दे सकते हैं। जब आप उस दिव्य दृष्टि को लेकर जाएंगे, एक संत के सानिध्य में आप दिव्य भूमि वृंदावन के दर्शन करेंगे, तो आज भी कृष्णमय आपको वो दिव्य वृंदावन दिखाई देगा। अपितु आप केवल सामान्य दृष्टि से जाएंगे, केवल घूमने की दृष्टि से जाएंगे, तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, सकरी सकरी छोटी गलियां, आसपास लगे हुए चाट का भंडार, वस्त्रालय, भगवान की पोशाक, दिव्य मंदिर में जाएंगे तो बिहारी जी साक्षात रूप में नहीं, केवल उनकी मूर्ति और लगा हुआ सुंदर फूल बंगला आपको साधारण दृष्टि से ये दिखाई देगा। आपको ये और ये सब देखना बाह्य दृष्टि का देखना हुआ।
लेकिन जब आप आंतरिक दृष्टि से जाएंगे, एक संत की दिव्य दृष्टि से जाएंगे, तो आज भी आपको दिव्य यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण वही बांसुरी बजाते हुए, वृक्ष लता पता जो ऋषियों का अवतार हैं, ऐसे आज भी किसी गिरी कंदराओं में बैठे हुए, उन्हीं वृक्ष की लता पताओं में बैठे हुए कहीं ना कहीं महापुरुष जप तप करते हुए दिखाई दे जाएंगे। वहां राधे राधे प्रत्येक वृक्ष के कण कण में आपको सुनाई देगा, जब आप दिव्य दृष्टि से वहां जाएंगे।